अब एक और प्लेग्राउंड की जगह थी जहाँ बुचली में अपने बच्चे खेलते थे। टावर बन गया ना, टावर जो बना है वहां पे रिजर्वेशन है था प्लेग्राउंड का, तो मैं उनके पीछे ही पढ़ा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन थी, उनसे भी हमने एनओसी लेके आई और उसका भी प्रोसेस स्टार्ट है। लेकिन अभी जो नई डीपी बनी, नई डीपी में वहां पे रजिस्ट्रेशन हो गया हॉस्पिटल का, जो प्लेग्राउंड था वहां हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्ती होटल का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है हाई ग्रेड कॉलेज का। तो वो अगर ग्राउंड नहीं बनेगा तो हम उसको हॉस्पिटल बना देंगे। तो हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जहां पे अभी मेट्रो की गैरेज बन रही है, मेट्रो की गैरेज बन रही है, वहां पे 5 लाख एकड़ जो है जमीन है, 5 लाख 20 करोड़। तो मैंने उनको वहां पे एक प्रपोजल डाला, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं आती थी। तो मेरे एक दोस्त है कपिल पाटिल एमएलए है, उनके चीफ सेक्रेटरी से मिला। तो मतलब इसमें 50,000 स्क्वायर मीटर हमारे बच्चों के लिए खेलने की जगह है। कहाँ पे? अभी जो मेट्रो बनी पीछे, जहाँ जेल बननी है, वहाँ जेल जगह बनना चाहिए, बनना चाहिए। और एक मैं पुणे जाता हूँ, नाम बोल रहा हूँ, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस है। उसके लिए 1,25,000 स्क्वायर मीटर कॉलेज के लिए डिमांड की थी और उसका प्रोसेस चल रहा था, मैं चला गया। तो आप चाहेंगे कि नहीं जो काम हो गए? हाँ, चाहेंगे कि नहीं? जोर से बोलो, चाहिए क्या नहीं चाहिए? फारूक भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ फारूक भाई की निशानी घर से आवाज आई, हमारी भाई की निशानी। जब मैं सीता के में पहली बार देख के आया तो ऐसा था कि हर घर के बाहर एक दरवाजा, एक पत्थर रखा होता था। मतलब अपने वो नाले पे जो है ना आगे जाने नहीं देते थे, एक पत्थर होता था और वो आगे जाने नहीं देते थे। और कुछ लोगों ने अपने घर के पास एक जाली लगा दी है। तो पहले मैंने आके सबसे जो बड़े भाई होते उनकी जाली निकाल दी, हाँ उनकी जाली मैंने निकाल दी पहले, और मैंने गली को कवर कर दी ताकि परेशान नहीं। लेकिन इसका उल्टा नतीजा हुआ। नतीजा ये हुआ, गली तो बन गई, आपको सुविधा तो हो गई, लेकिन हम जो है वही टॉयलेट वगैरह जो है उसमें छोड़ रहे और जिससे बीमारी फैला रहे। तो इंशाल्लाह मत करो, जब मैं आऊँगा तो आपको घर से टॉयलेट की लाइन में कनेक्ट करके दूंगा ताकि आपको परेशानी खत्म हो। और ये इसी के लिए मैंने जो सीवेज स्ट्रॉन्ग वाटर डैम का मैंने इस पर प्रपोज किया। राहुल शिवालय के पास इसका सैंक्शन हो गया कि पूरे नाली का सर्वे होना है, क्योंकि जो डी सेक्टर के जो आखिरी घर है उनकी परेशानी, 10/10 के घर है, एफ सेक्टर के घर थे, क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा सीतागढ़ था ना। तो मैंने डाला कि भाई सबका सर्वे होए और एक अच्छे सिस्टमेटिक नाले बने ताकि लोगों को बारिश में परेशानी नहीं हो। तो उसका सर्वे हो गया, 4.5 करोड़ रुपए का बजट पर हो गया सर्वे और नाले बने। राहुल शिवालय उस वक्त जो है स्टैंडिंग कमेटी में थे, तो उनके ऑफिस में मैंने मीटिंग लाया। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला कि बजट नहीं था, तो उन्होंने बोला यही साल, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था 2013 में, तो मैं 2014 की मीटिंग थी, जनवरी 2014 में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बजट देता हूँ आपको इसी साल, लेकिन मैं जाने के बाद में 1200 रुपये उन्होंने बजट भी नहीं दिया और ना तो हमारे किसी नगर सेवक ने उसको आगे बढ़ा। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बनना चाहिए। फारूक भाई आगे बढ़ो, हमारी भाई की निशानी, हमारी भाई की निशानी। घर से आवाज आई, घर से आवाज आई। ज्यादा से ज्यादा खेलने का एक सर्वे मैंने कराया था राजीव आवास योजना के तहत, पूरे बॉम्बे में सर्वे होना था, लेकिन अपने खाली खींचा इनका हुआ पायलट प्रोजेक्ट में, जो टाटा वालों ने किया, जो RAY बोल के आपको एक नंबर मिला होगा, सबको सबके पास होगा।
जो खाड़ी में घर टूटे ना उनके पास भी, जो खाड़ी में घर टूटे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 95 2000 नहीं मानती, वो अपना कानून मानती। जो रे का सर्वे हुआ था उनके मुताबिक हुआ था, तो उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे उसको करना चाहिए था कि भाई उसको रुका सकते थे, लेकिन नहीं रुकाया। वो कई झोपड़े जो चले गए। तो आज भी किसी के पास रे का सर्वे है और रिकॉर्ड है तो उनको घर मिल सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट की। अगर किसके पास है तो हमें बताइए। अब दो काम एक ऐसे है जो मैं आपको, अब मैं जब घूम रहा था तो काफी लोगों ने मुझे एक चीज बताई जो हम हमारे तुम्हारे से डायरेक्ट ताल्लुका है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसका टेक्निकली, क्योंकि वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन हम टेक्निकली उस पर स्टडी कर रहे हैं। ये इलेक्शन में जीते हारे कुछ भी करे, लेकिन टेक्निकली उस पर रास्ता निकालेंगे ताकि रमजान आने वाला है, सबकी परेशानी खत्म हो। मैं बद अल्फाज में बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बाकी लोग के लिए इलेक्शन जो है अलग अलग मकसद होगा, मेरा मकसद खाली एक ही है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई नेता के साथ काम भी नहीं करता हूँ। नेता तो क्या चाहते हैं कि बस ऑपोजिशन में रहे हुए तो उसकी रोज कंप्लेंट मारे, फेसबुक पे आए। मैं नहीं आता हूँ कभी फेसबुक पे, ना कहीं नहीं आता हूँ। फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई फेसबुक पे नहीं आते, लेकिन दिल में तो जरूर आते हैं। मैं नहीं आता हूँ। बहुत लोग बोलते होंगे ना 12 साल कहाँ गए थे, 12 साल कहाँ गए थे, ये पूछते हैं ना। तो बताओ 3 तलाक का जो ये हुआ था आपका प्रोग्राम, तो उसको लीड किसने किया था, किसने किया था? CMRC का लिए तो किसने लीड किया था? फारूक भाई। किसानों का मुद्दा तो किसने लीड किया था? फारूक भाई। मेरा घर यहाँ मैं सालों से रहता हूँ, मुझे बोल रहे कि भाई तुम बाहर रहते हो, वाशी रहते हो, और जो कैंडिडेट जो बाहर के उनके बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे बारे में जरूर बोल रहे हैं। फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो। और उसमें से इतने उस वक्त तो घर में आते हैं, उसमें से कई लोग हैं जो मेरे घर पे आते जाते, वो भी मुझे बोल रहे वाशी रहते। अरे भाई मेरा वाशी में कारोबार है, कि मैं वाशी जाऊंगा नहीं, क्या मेरी फैक्ट्री है, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आप अपने कारोबार में कहा जाते कि नहीं जाते? अब आपके अहम चीज जो मेरा मकसद है करने का, मेरे 2 काम करना मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी काम में रिकॉर्ड होगी। हमने अनिल देसाई साहब को भी इसीलिए सपोर्ट किया था कि वो काम करने के लिए देसाई की सपोर्ट लगी, MP की सपोर्ट लगी। उसी तरह हमने फहद को इसलिए सपोर्ट किया कि MLA की सपोर्ट लगेगी, लेकिन वो नहीं बन सके। अब हम उसका जैसे मैं जीतूंगा उसका हम काम करना चालू करेंगे। वो काम हर घर से कनेक्टेड है, कोई घर ऐसा नहीं कि जिससे वो परेशान नहीं है, हर घर परेशान है। वो मैं ये बोलता नहीं हूँ किस चीज का, क्योंकि उसे मुझे आज करने में परेशानी होगी। हर इंसान परेशान है, और खास तौर से माँ बहन, क्योंकि उनका बजट नुकसान होता है उससे, बजट उनका डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो आप चाहिए कि नहीं मैं वो काम करूं? देखिए मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया, कुछ नहीं, मैं एक सोशल वर्क का काम करता हूँ। अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं घर पर जगह में बैठे ही मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मुझे ये नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है, मुझे जरूरत नहीं है सब ये चीज करने की। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? शाल स्कूल की कुछ 2 रूम वगैरह थे, जिसको कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर साहब ने डेमोलिशन कर दिया। तो स्कूल वाले मेरे पास आए, कपिल पाटिल साहब के पास ले गए। तो कपिल पाटिल साहब ने मुझे फोन किया, MLC है एजुकेशन कोटा। हमारी ये बात हुई कि किस तरह इसको हल किया जाए।
तो हमने तय किया, हमने एक बस हमने स्टार स्कूल के बच्चों के लिए, और हम डिप्टी कलेक्टर का इंतजार करते रहे। जैसे डिप्टी कलेक्टर साहब आए, हम उसके रूम में घुस गए, बोर्ड लगा दिया और बच्चों को बुलाया, बच्चों को पढ़ाने लगे। वो परेशान हो गए, पहली बात तो मुझे भी नहीं पहचानते और एमएलसी साहब को भी नहीं पहचानते थे। उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया। फिर एमएलए कोई जाएगा ना तो ऑफिसर को उठ के खड़ना चाहिए, वो नहीं खड़ा और वो फॉल्ट में आ गया। कपिल का से बोला कि अगर मैं अभी जाके असेंबली में विड्रॉ खाऊंगा तो ऑफिसर मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया। वो इतना लड़ गया, उसने बोला मैं जो करना है करो, लेकिन मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। तो वो स्टार स्कूल की जो है ना कॉलेज वाली जगह, वो उसी वजह से बनी है। तो ऐसा देखिए, मैं जो है बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ, लेकिन मेरा टारगेट अगर होगा तो मैं साइलेंटली उस पर काम करता हूँ और काम करके दिखाता हूँ। जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो, फारूक भाई आगे बढ़ो। फारूक भाई की निशानी क्या है? हमारा नेता कैसा हो, फारूक भाई ऐसा हो। अभी आपके पास बहुत लोग आएंगे, पैसे देंगे आपको, है ना? तो पैसे लेना मत, क्योंकि फिर 5 साल के बाद में, मतलब 5 साल आपको परेशान होना पड़ेगा। तो परेशान होना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं ना? तो अभी झूठ बहुत चलेगा। अभी ये 2 दिन है, मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा झूठ चलेगा, क्योंकि सब डरे हुए मेरे से ही है। ध्यान रखो, सब डरे हुए मेरे से ही। अरे यार, तो आपको वोट भी करना है, क्योंकि देखिए ऐसा नया कानून आने वाला है। आप वोट नहीं करोगे, आप सर्टिफिकेट नहीं रहोगे। तो आपको ध्यान से, भले ही आप मुझे दो, किसी को दो, वोट जरूर करना, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, अभी देखिए ये जो काम मैंने गिरवाया ना, ये मैं आधे अधूरे में छोड़ के गया, और मैं जाने के अपने 12 साल हो गए, ये कोई काम नहीं हुआ। तो आप चाहेंगे कि नहीं कोई काम हो रहे? हाँ, अच्छा एक बताओ, मैंने कोई काम किया था कि नहीं किया था आपके नजर में? हाँ, तो आपकी सपोर्ट चाहिए, और अगर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और भी मैं ऐसे काम करूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, समझ लो बात को। मैं सोशल काम करने वाला हूँ, नेता नहीं हूँ। नेता का कोई नहीं काम करता हूँ, और ना कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ। इस हुआ ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो मुझे अप्रोच नहीं की होगी कि हमारी पार्टी से लड़ लो, हमारी पार्टी से लड़ लो। लेकिन हमने बोल दिया भाई हम गुलामी नहीं करेंगे दोबारा, है ना? हमारे को फ्लावर नहीं, काम में फ्लावर में क्या है। मैं गायकवाड़ साहब के साथ में, इसमें साहब के साथ में रहा हूँ। मुझे पता है कि पार्टियों के अंदर 2 ग्रुप होता है। हर ग्रुप, आप एक ग्रुप के पास चले गए तो दूसरा ग्रुप नाराज हो गया। आपने किसी के बैनर पे फोटो छोटा लगा के वो नाराज हो गया। तो हम ये सब करते बैठेंगे, काम करेंगे। तो इस वजह से हम इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं हमेशा, और ये बात भी इंडिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, और मेरा एक काम और करो, जितने रिश्तेदार वगैरह जान पहचान उसको बोलेंगे मेरे बारे में। हाँ, ऐसा मैं हाउस टू हाउस घुमा, ऐसी कोई माँ बहन नहीं होगी जिससे मुझे खुलूस से बात नहीं की, इज्जत नहीं की, और मुझे भरोसा नहीं दिया। हर उनका मैं शुक्रिया करता हूँ, जो मेरी माँ बहनें हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उनको पता है, अभी आपके सामने कई नेता है, आपके सामने है, बड़ी बड़ी बात। कोई तो बोला स्विमिंग पूल बना के दे दूंगा। देखिए ऐसा है, 500 गली और 11 रोड। आपने देखा क्या पूरे 11 रोड कभी बने क्या? नहीं नहीं। एक गली बनने में मिनिमम 10 लाख का खर्चा है। 500 गली की में 50-100 रुपये लगता था। हाँ, और फंड हमारा कितना होता है गली का? 50 लाख से 80 लाख होता गली में। आप बताओ कि 2 साल में आप 50 रुपये कहाँ से लाए, कहाँ से? खाली पेकअप बाकी। वो ऐसा हुआ था कि नवाब भाई को जो है, नवाब भाई को और अबू अली साहब को फंड मिला था, उनको स्पेशल फंड मिला डिजास्टर, और हमारा फंड था
हमने ए और बी स्टार्ट किया, डी और ई लॉ बाय ऐसा, ये फैक्ट है। लेकिन कोई भी आएगा बस 500 गली, भैया 500 गली भी है क्या, ये भी देखना है आपको, है ना, देख रहे 500 गली है भी क्या। देखो फेकम पार्टी पे नहीं चलती है ना, फेकम पार्टी चलती है क्या, मैं उतावला लेके आके मार दूंगा, ये कर दूंगा, वहां से होता है क्या, नहीं होता ना। तो आपको सही चुनना है कि कौन आपका काम करेगा और कौन नहीं करेगा, तो गलती तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो आपकी सपोर्ट है इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात करता करूँ। और फारूक भाई पब्लिक डिमांड पे ही खड़े हैं, ये आप लोगों की ख्वाहिश थी कि फारूक भाई इलेक्शन में खड़े, इसीलिए सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जितने भी मैंने बातें बोली ये पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब जितने भी है आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको जानना जरूरी है ना। और ऐसे कुछ बटवा भी देंगे आपको ताकि इसके अंदर सब पेपर है, और जिसको ये नहीं मिलेगा वो सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो, सब पे आपको अलग काम है। इसीलिए निकल गया था, उसने बोला कि मैं डिबेट करो, तो बोला आओ डिबेट करो, कभी करते बोला डिबेट, मतलब डिबेट करने वाला वीक पेपर आया, खाली हवा में नहीं आना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जावेद अख्तर साहब का और मुफ्ती साहब का डिबेट, और उसमें घड़ी घड़ी जावेद साहब जो है भटक जा रहे थे अपने से, और मुफ्ती साहब बोल रहे नहीं आप सब्जेक्ट पे आओ, जो टाइटल है उस पर बात करो। तो अब लोगों को ये बोला जाए कि भाई ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, आप क्या काम किया और क्या करोगे ये बताओ, है ना, ये होना चाहिए ये मेन कोर्स है। मैंने जो स्टार्टर आपको बताया ये मेन कोर्स था। फारूक भाई की तरफ से जो डिबेट के लिए जो ऑफर दे रहे थे, तो उनको खुला चैलेंज है कि वो डिबेट के लिए आए और मुद्दे पे बात करें, इधर उधर की नहीं बात करें, मुद्दे पे बात करें और डॉक्यूमेंट के साथ बात करें। देखिए जो डी सेक्टर ई सेक्टर में रहते हैं वहां से मेट्रो प्रोजेक्ट जो आ रहा है, रोड आएगा नीचे से मेट्रो आ जाएगी ऊपर से, तो उसमें मेरा भी घर जा रहा है, जो रहते हैं उनका भी जा रहा है। 10 बाय 10 के भी घर गए मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर, 200 घर गए, उनको उठा के 25 साल पुराने बिल्डिंग कुल्ला कसेवाड़ में डाल दिया गया। वहां पे जो है स्लैब गिर रहे, लोग वहां पे भाड़े में देखे वापस सीता के मारे। आप चाहेंगे कि आपके साथ में ऐसा हो गए? देखिए ये जब मैं जीत के आया था तो उस वक्त घर की वैल्यू 5 लाख रुपए थी। आज क्या है आपके घर की वैल्यू, है ना, जब 3 4 मांगे वैल्यू बढ़ गई। उसी तरह कोई प्रोजेक्ट आपके एरिया में आएगा तो वो एरिया घर की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उस एरिया की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। तो उसका फायदा किसको होना चाहिए, आपको होना चाहिए ना। तो अभी भी मेरे ख्याल से हमारे नेता साहब ने बोला कि हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, इंशाल्लाह अगर मैं हुआ तो मैं यही कुछ करूँगा, यही बढ़ाऊंगा। तो इसलिए तो फारूक भाई जो डिबेट के लिए है चैलेंज है, उनको आए और डिबेट करें। और उनके लिए छोटा सा हिंट भी देता हूँ कि बीएमसी में कितने डिपार्टमेंट है और कितने उसके कॉर्पोरेशन के लॉ है, वो भी थोड़ा है ना तैयारी करके आ जाए, होमवर्क करके आए। लेकिन बात करेंगे बीएमसी के, उस पर बात करेंगे, बीएमसी के और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, और कानून में जो लिखा हुआ है उसी कानून के तहत ही बात करेंगे। 15 तारीख को मेरी निशानी है ऑटो रिक्शा, आप कुछ तोड़कर देखेंगे इंशाल्लाह। पीछे से मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जो
बच्चों को भी समझाओ, जोश में बताओ, फिर 5 साल खराब होना पड़ेगा, है ना। 2007 वाला बच्चा होगा, जाएंगे क्या आप लोग? सवाल